नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की वीडियो में हम लोग प्लूरल इफ्यूज़न, जिसको कि आम भाषा में फेफड़ों में पानी भर जाना कहा जाता है, इसके ऊपर में हम लोग डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों से ऐसा होता है। इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएंगे और क्या कहते हैं। उसके बाद में आप जब डॉक्टर के पास में ऐसी समस्या लेके जाते हैं तो क्या क्या डायग्नोसिस होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। डायग्नोसिस के बाद में डॉक्टर आपको क्या क्या जांच लिख सकते हैं और जांच के बाद में इसका कैसा ट्रीटमेंट होता है, इन सभी विषय में आज डिटेल में आपको प्लूरल इफ्यूजन यानी कि छाती में फेफड़ों में पानी भर जाना, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले लक्षण क्या क्या आते हैं। देखिए, लक्षण में इसमें आपको छाती में कंटिन्यूस दर्द हो सकता है, दर्द के साथ साथ बुखार आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पुराना निमोनिया हो सकता है, इसके साथ साथ टीबी की कंडीशंस हो सकती है। टीबी के कंडीशन के साथ साथ अगर ज़्यादा दिन हो रखा है, कोई पुराना क्रोनिक कैंसर्स हो सकता है जिसके कारण ऐसा होता है। अब आ जाइए कि अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं, ये टीबी वगैरह तो खैर पुराना हो गया। शुरुआती लक्षण में वही सर्दी, खांसी, बुखार और क्या कहते हैं कंटिन्यूस पेन में ये लेकर आप अगर डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस में सबसे पहले स्टेथोस्कोप से यहाँ पर लगा के चेक करता है, यहाँ की साउंड हियर करता है। साउंड हियर करने के बाद में वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकता है। टेस्ट में आपको चेस्ट के एक्सरे हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं जिसमें आपको सीबीसी हो सकता है, एलएफटी हो सकता है, मल्टी ऑर्गन के टेस्ट डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि इसके साथ में और ऑर्गन का भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में सीटी स्कैन भी आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है कुछ केस में। इसके बाद में 60 से 70% केस में रीज़न आ जाता है कि किस कारण से प्लूरल इफ्यूजन यानी कि छाती में फेफड़ों में पानी भरा है। 60-70% में कंक्लूजन आ जाता है कि रीज़न क्या है। 30% केस में रीज़न नहीं आ पाता है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो हम लोग होते हैं उसमें डॉक्टर जिससे आप दिखाएंगे तो वो आपको फाइन नीडल एस्पिरेशन यानी कि सुई चुभाता है पीछे चेस्ट के ऊपर में, सुई चुभाकर वो वहाँ से फ्लूइड निकालता है और फ्लूइड को फेफड़ों के फ्लूइड को निकालता है। फ्लूइड को जांच में भेजा जाता है। जांच में दो प्रकार से आता है, फिर तो स्पष्ट ही हो जाता है। जांच में दो प्रकार का ट्रांसुरेटिव और एक्सुरेटिव करके जांच आती है। ट्रांसुरेटिव फ्लूइड या ट्रांसुरेटिव पानी कह लीजिए। ट्रांसुरेटिव पानी उसको कहा जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, यानी सादा पानी होता है। वो जो फ्लूइड हम लोगों ने निकाला है चेस्ट में से, उसको जो जांच के बाद में ऐसा आता है ट्रांसुरेटिव एक्सुरेटिव। तो ट्रांसुरेटिव के बारे में बता रहा हूँ। ट्रांसुरेटिव का मतलब कम प्रोटीन वाला पानी, ठीक है, यानी सादा पानी। ट्रांसुरेटिव पानी कब भरता है, ऐसा तब होता है जब किसी शरीर के किसी ऑर्गन में डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा डैमेज लीवर में हो सकता है, ऐसा डैमेज आपको ऐसा डैमेज लीवर में हो सकता है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ऐसा डैमेज लीवर में हो सकता है, ऐसा डैमेज किडनी में हो सकता है, हार्ट की कुछ परेशानी हो सकती है। तो इन केस में ट्रांसुरेटिव फ्लूइड बनता है, यानी कि किसी और ऑर्गन के डैमेज होने से पानी भरने लग जाता है। ऐसा पैरों के भाग में भी हो जाता है और कुछ कंडीशंस में लंग्स में पानी भरने लग जाता है। ये तो ट्रांसुरेटिव फ्लूइड के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक्सुरेटिव फ्लूइड। एक्सुरेटिव फ्लूइड दो प्रकार का फ्लूइड उसमें पाया जाता है। ट्रांसुरेटिव में कैटेगराइज करते हैं उसको, एक्सुरेटिव में। एक्सुरेटिव फ्लूइड वो होता है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा प्रोटीन होता है, उस फ्लूइड को एक्सुरेटिव कहते हैं। ऐसा हमारे देश में कब होता है, हमारे देश में मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के केसेस में एक्सुरेटिव फ्लूइड बनता है, एक्सुरेटिव फ्लूइड बनता है। टीबी का केस हो गया और सम कैंसर्स हो गया, लंग्स के कैंसर्स हो गए, और उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें रूमेटिक अर्थराइटिस इन केस में होता है। निमोनिया, निमोनिया के केस में भी एक्सुरेटिव फ्लूइड भरता है। निमोनिया कोई सा भी हो, वायरल हो,
वायरल निमोनिया में भरता है, फंगल निमोनिया में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया में भी ऐसा हो जाता है। तो एक्जुरेटिव फ्लूइड में इन कारणों से पानी एक्जुरेटिव होता है लंग्स में। इसके बाद में आप अब आ जाते हैं इलाज के ऊपर में। ये तो मिल गया, ठीक है, कारण मिल गया, अब इलाज क्या है। या तो फ्लूइड उसमें ट्रांजुरेटिव होगा, एक्जुरेटिव। तो सबसे पहले ट्रांजुरेटिव का इलाज में आ जाते हैं। ट्रांजुरेटिव का इलाज जैसे बताया मैंने पहले भी कि ट्रांजुरेटिव फ्लूइड जो है किसी ऑर्गन के डैमेज से होता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मल्टी टेस्ट ब्लड के होते हैं, तो उससे कैटेगराइज हो जाता है, नहीं होता है उससे कैटेगराइज हो जाता है। पता चल जाता है कि अगर ट्रांजुरेटिव आया तो फिर फर्दर ब्लड टेस्ट करा के भी कंफर्म करते हैं, अगर नहीं कराया तो, और उससे मैच करते हैं तो पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गन के डैमेज के कारण ऐसा हुआ है। उसके बाद में क्या करते हैं, उस ऑर्गन की दवाई चलती है। यानी ट्रांजुरेटिव मोटा मोटी 80% तक मेडिसिन से क्योर हो जाता है, ठीक है। उस ऑर्गन की दवाई चली तो ऑटोमेटिक यहाँ का फ्लूइड भी हट जाता है। उसके बाद में एक्जुरेटिव की बात कर लेते हैं। तो एक्जुरेटिव के केस में भी ट्रीटमेंट, अगर ट्यूबरक्लोसिस फाइंड आउट होता है तो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन चलती है, और निमोनिया फाइंड आउट होता है तो 12 से 15 रोज एंटीबायोटिक चलती है, तो ऑटोमेटिक उससे भी पानी सूख जाता है। बात टीबी की कर उसके कैंसर्स की कर लें तो कैंसर्स की मेडिसिन चलती है, ठीक है, तो वो भी ठीक हो जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में आर्थराइटिस वगैरह की मेडिसिन चलती है, तो वो भी ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में इन सब के बावजूद नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या करता है डॉक्टर, आपको निडिल से पानी को रश आउट करता है, निकालता है धीरे धीरे करके, ठीक है। प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। इससे इतर कुछ जब शुरुआती दौर में नहीं पहचान हो पाती है, तो फिर आगे के दौर में पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो उस गाढ़ा पानी को कैसे निकाला जाता है, होल किया जाता है, 5th से 6th रिब के बीच में होल किया जाता है, और होल में एक पाइप लगा के पानी को सकआउट कर लिया जाता है। कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा जब लेट कर देते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत कम केसेस में सर्जरी की भी, जब पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा लेयर पे लेयर बन जाती है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा प्लूरल इफ्यूज़न के ऊपर में, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाने के ऊपर में। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी धन्यवाद बताइएगा जरूर, थैंक यू।